वो बीजेपी का नेता कौन है जिसने अमित शाह और जेपी नड्डा को खुली चुनौती दी है? त्रिपुरा में विप्लव देव तो खामोश रहे, फिर किसने किया नए सीएम पर संग्राम? बीजेपी में कुर्सी तोड़ विरोध पहली बार, ये वीडियो देख लें, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बीजेपी में जो अनुशासन है वो किसी पार्टी में नहीं दिखता। ऐसा कहने वाले इस वीडियो को गौर से देखें और सुने कि कैसे त्रिपुरा में एक नए मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है, जिसे मुख्यमंत्री बनाने का फैसला दिल्ली में बैठे मोदी, शाह और नड्डा ने लिया। उसी का विरोध पार्टी के विधायक रामप्रसाद पॉल करने लगे हैं। ये अनुशासनहीनता नहीं है तो क्या है? इस हंगामे के बाद रामप्रसाद पॉल बच पाएंगे? उम्मीद कम है। हम आपको पूरी कहानी समझाएंगे, ये भी बताएंगे कि चुनाव से पहले सीएम बदलना कोई संयोग नहीं बल्कि बीजेपी का नया प्रयोग बन गया है। कहां कहां बीजेपी अब तक ऐसा कर चुकी है और त्रिपुरा में बीजेपी को ऐसा क्या डर सता रहा था कि कभी बीजेपी के हनुमान कहे जाने वाले विप्लव देव के बुरे दिन शुरू हो गए। जो विप्लव देव रात 12 बजे भी अधिकारियों को फोन घुमा देते थे, उन्हें बदल दिया। लेकिन उससे पहले त्रिपुरा में बीजेपी कितनी मजबूत है ये समझ लीजिए। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी 36 सीटें जीती। 25 साल से चल रहे सीपीआईएम का राज खत्म हुआ। त्रिपुरा निकाय चुनाव 2021 में बीजेपी ने 334 में से 329 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी का डंका बजा। माणिक साहा ने प्रदेश अध्यक्ष रहते बीजेपी को बूथ स्तर तक मजबूत किया। विधानसभा चुनाव में फायदा होगा। फरवरी 2022 में त्रिपुरा बीजेपी के दो बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हुए। पार्टी के अंदर भी कलह शुरू हो गई। विप्लव को हटाने से ज्यादा माणिक साहा को सीएम बनाने का विरोध है। वो 6 साल पहले कांग्रेस में आए थे। माणिक साहा का नाम सुनते ही मंत्री रामप्रसाद पॉल विधायकों से भिड़ गए, कुर्सी उठाकर चिल्लाने लगे। हाल ही में मंत्री बने पॉल ने मरने और पार्टी छोड़ने की धमकी दी। वो विष्णु देव वर्मा को सीएम चाहते थे। तेज तर्रार और साफ सुथरी छवि के माणिक साहा राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें पद से इस्तीफा देना होगा। कहते हैं कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का सारा श्रेय विप्लव देव को जाता है, लेकिन महज 4 सालों में विप्लव देव नजरों से उतर गए। तो इसकी कुछ वजह भी हैं। पिछले कुछ दिनों से वो खुद को पार्टी से बड़ा नेता समझने लगे थे और अपने ही दल के बाकी नेताओं की बात नहीं सुन रहे थे। हालांकि शाह नड्डा नहीं चाहते कि आखिरी साल में कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़े। डैमेज कंट्रोल के लिए विप्लव के हाथ में संगठन की कमान देने की चर्चा है। बीजेपी के बीच खलबली की एक वजह त्रिपुरा में आम आदमी पार्टी की सक्रियता भी बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी ने त्रिपुरा में अपना संगठन तैयार कर लिया है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने त्रिपुरा के पूर्व सीएम माणिक सरकार के साथ मुलाकात की। चुनावी साल में कोई भी मुलाकात बिना मतलब के नहीं होती, यानी त्रिपुरा अभी राजनीति का नया अखाड़ा बना रहेगा। उत्तराखंड और गुजरात के बाद त्रिपुरा में सीएम बदलने वाला ये तीर बीजेपी ने चल तो दिया है। देखना है इससे घायल कौन होता है।